हेलो एवरीवन, दिल से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने व्लॉगिंग की स्टार्ट कर दी है। काम तो मेरे कुछ हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। अभी बस सब्जी बनाई है और आटा वगैरह गूंदा है, तो अभी मैं कर रही हूँ वंशु की यूनिफॉर्म की प्रेस। ये मेरी जो रात को नहीं की ना, तो उसकी सजा है ये मेरी, क्योंकि मैं भूल गई और अभी मुझे एटो टाइम करनी पड़ रही है। तो जिस सुबह सानवी ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, तो इसकी वजह से मैं व्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई। बहुत ही ज़्यादा रो रही थी तो उसको रखा और साथ में काम भी किया थोड़ा बहुत। उसकी दादी के पास भी नहीं रह रही थी, तो अभी जाके वो थोड़ा बहुत खेलने लगी है, तो मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। आज थोड़ा सा लेट भी हो चुका है, बट टाइम से ही सारे काम हो चुके थे। करीबन 8 o'clock के आसपास मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो जी फुल एनर्जी के साथ यहाँ पे मैं जुट रही हूँ अपने कामों में। और ये साइड में कर रहे थे बैग की सफाई। अब जैसे ये ड्यूटी जाते हैं बाइक पे, तो बैग ना बिल्कुल ही गंदा हो रखा था इनका। हर साइड का तो मुझे पता नहीं, बट यहाँ तो सारे ही फाड़ रखे हैं। जैसे अम्बाड़ा गए थे ना, ये तो अम्बाड़ा से आते टाइम पूरे रास्ते कह रहे बहुत ही ज्यादा खराब है। बैग के ना इन्होंने जो पॉलिश करते हैं ना, वो वाला ब्रश मारा, उससे बिल्कुल साफ हो गया था। सारा ही वाइट हो रखा था, मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। तो मैं बोल भी रही थी कि धो दूंगी, बट ये बोले कि फिर किस में लेके जाऊंगा। बैग तो और भी रखे हैं घर पे, बट वो छोटे हैं, उनमें इनका सामान नहीं आता लेके जाने वाला। तो प्रेस करने के बाद और फिर मैं चुन्नी देख रही थी। ये इसका ना कलर निकलता है, तो मैं देख रही थी ज़्यादा गंदी तो नहीं है, कुछ लग तो नहीं रहा है। तो अगर कुछ लग नहीं रहा तो रख दूंगी, नहीं तो फिर इसको मैं धो दूंगी। तो वही सब देख के मैंने इसको रख दिया था। इतनी गंदी नहीं हो रखी थी। नेक्स्ट टाइम धो देंगे एक बार और ओढ़ के, क्योंकि ज़्यादा देर तो ओढ़ नहीं जाती। स्टोल ले लेती हूँ मैं। और फिर अब वंशु कपड़े डाल के हो चुका है रेडी। ये पहना रहे हैं इनको सॉक्स। और मैंने इसको जैकेट निकाल के दे दी है, जो कि मैंने कल धोई थी। इसकी जैकेट ये पहननी छोड़ता ही नहीं है। इसकी स्वेटर भी है स्कूल वाली, बट वो नहीं पहन के जाता। ये बोलता है कि नहीं मम्मी, मैं तो यही पहन के जाऊंगा। और इन्होंने भी अपनी पैकिंग कर ली थी, बैग रेडी कर लिया था, जैसा कि आपने देखा ही था। जिसकी मैंने अभी तय मार के रखी है वो कंबल का कवर। हुआ ये कि मैंने धो के रखा था और ये कुछ भी उठा के ले आते हैं, तो फिर ये ले आए थे और फिर यही ओढ़ लिया था इन दोनों ने। और अभी वंशु कर रहा है नाश्ता और मैं कर रही हूँ उसका बैग रेडी। देख रही हूँ कि क्या कुछ लेके जाना है, कौन सी बुक नोटबुक डाल रखी है। और ये छेड़खानी कर रहे हैं, कैमरे के साथ छेड़ रहे थे इसको, कह रहे गिरा दूं गिरा दूं। तो इस वजह से मैं थोड़ी हंस रही थी। और आप लोग सच सच बताना, जो भी लेडीज है, कि हस्बैंड अगर ऐसी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा दे तो मन को कितनी शांति मिलती है ना। अगर पड़े पड़े अकेले फ़ोन देखे जाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उठता है। और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा सच्ची में, एक तो मन सा भी लगा रहता है अगर कोई साथ में काम करवा दे, और जल्दी भी हो जाता है। इसके दो दो फायदे हैं। तो जीवनशु के जाने के बाद मैंने की ब्रश करने के बाद अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा बेड ठीक। जो भी कपड़े वगैरह हैं, जो ये कपड़े निकाल के गया, गर्म पजामी इसने कल ही डाली थी, तो गंदी नहीं हो रखी है, तो मैंने वो रख दी। 1-2 दिन और चल जाएगी। और फिर मैंने ये फ्लावर्स भी धोने, तो इनको उतार लिया है मैंने। और ये ड्रेसिंग टेबल और अलमारी झाड़ के फिर बाद में डस्टिंग करूँगी आज मैं, क्योंकि मुझे पहले ये साफ़ करने हैं। फिर ऐसे ही गंदा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा धूल उड़ उड़ के। धूल तो क्या है, बस थोड़ी बहुत ही होगी, क्योंकि साफ़ ही कर देती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर आ गई थी सानवी मेरे पास, उसको मैंने फीड करवाया। फीड करवा के वो फीड करके वो लग गई थी खेलने। और ये अभी ब्रश कर रहे थे। ब्रश करने के बाद फिर ये नहाएंगे। पहले मैं वंशु की चप्पल और सानवी की, क्योंकि नीचे खेलने जाते हैं तो मिट्टी है। सानवी भी घूमने जाती है अपनी दादी के साथ, तो इस वजह से ज़्यादा ही गंदी हो जाती हैं। फिर ऊपर मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो पहले मैंने धो दी है चप्पलें दोनों की। और फिर मैं वॉश करूँगी ये फ्लावर। मैंने इसमें डिब्बे में पानी लेके इसमें डाल लिया है, सर्फ घोल लिया है, और उसी के साथ क्लीन कर दूँगी मैं। बिल्कुल एन अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो चप्पल वॉश करने के बाद अब बारी आती है फ्लावर्स की। ये दो जो हैं ये निकले हुए हैं, ये मैंने मीशो से मंगवाए थे, जो ये ऑरेंज और ग्रीन वाले हैं। बोलते हैं कि प्लास्टिक के फ्लावर वगैरह ये सब नहीं मंगवाने चाहिए। प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं ये नेगेटिविटी को ज़्यादा तेज़ी से खींचती हैं। तो फिर अगर मंगवा लेते हैं तो इनको जल्दी जल्दी वॉश करके अच्छे से चमका के रखना चाहिए, तो इनका बोलते हैं कि बुरा असर पड़ता है।
फिर मैंने मंगवा लिए थे तो रखने तो थे ही, मुझे इनका बहुत शौक है ऐसी चीज़ें मंगवाने का। ये मेरे को मना करते रहते हैं बट ये मैंने धक्के से मंगवाया था। और फिर अभी सर्फ़ में वॉश करके अब मैं वॉश बेसिन की जो टूंटी है ना इसमें कर देती हूँ एक बार अच्छे से पानी के साथ वॉश करके, बिल्कुल क्लीन हो गए थे। और फिर मैंने साथ के साथ मार दिया है वाइपर बाथरूम को भी वॉश करके, क्योंकि मिट्टी भी हो गई थी और सर्फ़ का पानी भी डाल के अच्छे से क्लीन कर दिया। ये देखो, ये फ्लावर है और ये चप्पल बिल्कुल एन अच्छे से चमक गई थी दोनों चीज़ें। फ्लावर वॉश करने के बाद फिर ये चले गए थे बाथरूम में नहाने और अब मैं लगी हुई है थोड़ी बहुत डस्टिंग करने, क्योंकि फिर मेरी जो नीचे नीचे की रह जाती है और जल्दी भी बन जाएगी। तो मेरे पास टाइम था, क्योंकि रोटी क्या है कि गरम गरम ही खाते हैं, तो इस वजह से जब कभी बोलते हैं ना कि बना के रख दे तो मैं रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं रखती, साथ के साथ ही दे देती हूँ गर्मा गर्म। तो ये मेरे करते करते ही आ गए थे नहा के और फिर मैं अब आ चुकी हूँ किचन में, इनके लगा रही हूँ प्लेट साथ के साथ मैं। और यहाँ देखो सानवी की तो एक अलग ही धुन रहती है, साथ में खा भी रही थी ये और ये साइड में पता नहीं क्या ही करे जा रही थी। और अभी ये दोनों खा रहे हैं खाना और फिर उसके बाद दोबारा आके किचन में अब मैं पैक कर रही हूँ इनका लंच। और किसी ने अभी रोटी नहीं खानी है क्योंकि कोई नहाया नहीं है, तो इस वजह से और नहीं बनाऊँगी मैं, बस दोनों की सानवी की और इनकी बनाई है। और वंशु है जो वो स्कूल जा ही चुका है। और फिर बनाने के बाद बारी आती सानवी को नहलाने की, फिर मैंने इसको नहला के कंबल उड़ाया ज़बरदस्ती और फिर ये हो चुकी है रेडी। उसी बीच एक बार मैंने बना दी थी रोटी पापा और मम्मी की और मेरी। क्या कहाँ जा रही है? जा भी हट जा, फंस गई ना। तो जी उसको नहलाने धुलाने के बाद फिर मम्मी और भी नहा लिए थे, पापा भी और सारे चले गए थे। सारे क्या, मम्मी और सानवी चली गई थी घूमने, पापा है वो बाहर बैठे थे। और अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि खाना पीना तो हो ही चुका था सबका, तो अब किचन का कोई काम नहीं रहता था। तो पहले तो मैंने स्लैब साफ़ की, टाइल्स साफ़ करके फिर मैं गैस भी कर दूँगी साथ के साथ साफ़। सबके खाना खाने के बाद क्लीनिंग करने का यही तो मज़ा है कि बीच बीच में फिर कुछ नहीं नहीं होता है और अच्छे से सारा क्लीन हो जाता है A to Z बिल्कुल। तो मैं तो यही करती हूँ, बीच में अगर गैप लेना पड़ जाए ना तो थोड़ा बहुत तो आगे आगे मार देती हूँ कपड़ा, सारी क्लीनिंग नहीं करती हूँ। सारी मैं जब भी मेरा खाना बनाने का जो है काम ख़त्म हो जाता है ना तो ही करती हूँ मैं अच्छे से बिल्कुल। ये जूना वगैरह मार के गैस पे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं किचन को, जब भी मैं किचन में लगती हूँ तो सारा समेट के ही निकलती हूँ। और स्लैब और गैस क्लीन करने के बाद अब मैंने फ्रिज के भी कपड़ा मार दिया है गीला करके। और फिर मैंने जो आटा डालने वाली बाल्टी है और जो जिसमें ग्रोसरी का सामान डालते हैं वो भी, और सिलेंडर के भी साथ के साथ मार ही देती हूँ मैं। और जिसमें प्याज वगैरह रखते हैं वो भी, प्याज लहसुन आलू, वो भी मैंने कर दिया था साफ़। और उसके बाद सारा क्लीन करने के बाद फिर मैंने लगा दिए हैं गैस पे बर्नर और सबको अब अपनी जगह पे कर दिया है सेट। तो किचन का काम मेरा ऑल डन है और जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया कि किचन बिल्कुल मेरी चकाचक हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में। तो जी फ्लावर तो मैंने वॉश कर ही दिए थे, ड्रेसिंग टेबल वाले भी और अलमारी के ऊपर रखे थे जो वो भी, और ड्रेसिंग टेबल की मैंने डस्टिंग कर दी थी। अब बारी आती है अलमारी की भी मैंने कर दी है। जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था तो मैंने ऐसे हाथ थोड़ा लंबा करके तो ऐसे मार दिया था कपड़ा, तो साफ़ हो गई थी पूरी। और ये देखो ये ना जंग लगा हुआ है, ये उतर भी नहीं रहा, ये कई जगह ही लगा हुआ है क्योंकि इस पे कुछ सामान रख दिया था तो इस वजह से। और फिर क्लीन करने के बाद अब मैं रख दूँगी फ्लावर जो कि सूख चुके हैं। जो प्लास्टिक के होते हैं ना उनका पानी जल्दी झड़ जाता है, ये जल्दी सूख जाते हैं। तो साथ के साथ मैंने रख दिए हैं ड्रेसिंग टेबल पे भी और अलमारी पे भी। तो जी उसके बाद फिर मैंने झाड़ी थी बेड की चादर की डस्टिंग वगैरह करके, और फिर मैंने
थोड़ी बहुत रूम की डस्टिंग की, जैसे ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया थोड़े से गीले कपड़े के साथ, और फिर बेड को साफ़ कर दिया। फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। झाड़ू मेरी लग चुकी है। रूम में से अंदर से सब जगह से मैं निकाल के ले आई हूँ झाड़ू। तो मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया था कि ताकि अच्छे से दिख जाए बाहर का, क्योंकि अंदर और लॉबी का तो मैं हर टाइम दिखाती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया आपके साथ शेयर करने की। जो चीज़ मैंने जो जगह आपको नहीं दिखाई है, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ लॉबी की डस्टिंग करने। बेड है जो ये बाहर वाला, तो इसकी करनी है मुझे। जब हम हर जगह की डस्टिंग कर लेते हैं और साफ़ सफाई बिल्कुल एन अच्छे से क्लीन हो जाती है, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। सब जगह से साफ़ करने के बाद, हर जगह से मिट्टी वगैरह साफ़ करने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, और वो हमारे अंदर होनी भी चाहिए। हर एक हाउस वाइफ को हर जगह से सुबह की जो डस्टिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। चाहे हमारा और काम रुक जाए, बट ये काम है जो डस्टिंग का, साफ़ सफाई का, ये नहीं रुकना चाहिए। ये हर टाइम ऐसे ही, जब कुछ तबीयत ख़राब है तब तो अलग ही बात है। वैसे तो हर हाउसवाइफ करती है अपनी ओर से पूरी कोशिश। हर हाउसवाइफ अपनी ओर से बिल्कुल 100% देने की कोशिश करती है, और होना भी चाहिए। तो फिर जी उसके बाद मैंने कि जो डोर वगैरह हैं उनकी सफाई की, गीला कपड़ा मार के थोड़ा सा। मैं 3-4 दिन में करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदे ना हो, और फिर टाइम भी ज़्यादा ही लगता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि 3-4 दिन में बिल्कुल है ना अच्छे से दरवाजे खिड़की वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे नेक्स्ट टाइम, और अच्छे से सफाई होती रहे। घर बिल्कुल क्लीन रहे। एक बिल्कुल जो अच्छी पॉजिटिविटी होती है वो आए, जो भी कोई अंदर। और फिर मैंने दरवाजे हैं जो बाथरूम के, ये जो बाहर वाली बाथरूम है, इसके भी दरवाजे मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद वॉश बेसिन करने के बाद फिर मैंने किचन में पोछा लगाया, और मैं आ गई हूँ बाहर। तो जी आज की क्लीनिंग का काम मेरा यही ख़त्म होता है, और सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं आपको टाइम बताऊंगी कि टाइम कितना हो रखा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट उम्मीद के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।